कि हिंदुस्तान की जो संविधान है उसका खून तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है, जातियों में बांटने का काम कर रही है। इस हिंदुस्तान के अंदर सातों कौम है और सातों कौम एक साथ चल के हिंदुस्तान को चलेंगे। हिंदुस्तान का संविधान है। राहुल गांधी जी के एक भी सवाल का जवाब ना अमित शाह के पास है, ना मोदी जी के पास है, ना किसी और के पास है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। चर्चा है संविधान की। संविधान जो बीजेपी एक तरफ संविधान हत्या दिवस मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ रैली चला रही है। अब इसी मामले पे चर्चा करने हमारे साथ घाट गेट के पार्षद जी उमर दराज जी मौजूद है। धन्यवाद बहुत बहुत कि आप लोग मेरे पास आए और आपने आपके माध्यम से लोगों तक हमारा संदेश पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। सर, मेरा आपसे सबसे सिंपल सवाल रहेगा कि संविधान क्या है और ये कितने हैं? देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो किसी भी एक चीज को चलाने की नहीं, किसी एक प्रक्रिया की जरूरत होती है, संविधानों की जरूरत होती है। मान लीजिए आप अपने घर को अगर चला रहे हैं तो उसके कोई नियम कायदे होते हैं। तो संविधान की जो किताब लिखी गई है, संविधान जो है वो एक नियम कायदे कानून है जो हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं। पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक था, अब अलग अलग हो गया, उसके बाद बांग्लादेश अलग हो गया। तो संविधान इसलिए बनाया गया था कि हिंदुस्तान को किस तरीके से चलाया जाएगा, किस नियम अनुसार चलाया जाएगा। इसी संविधान की किताब लिखी गई थी जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखी थी। यानी आपका कहने का मतलब कि संविधान की किताब में राजनीति के नियम कायदे सारी चीजें ये संविधान के हिसाब से चलते हैं। राजनीति नहीं, पूरे हिंदुस्तान की हर चीज का एक नियम कायदा था। कोई भी महकमा हो, जिस महकमे को भी चलाया जाएगा वो संविधान के तहत चलाया जाएगा, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे पार्लियामेंट हो। वो एक नियम कायदे कानून बनाए गए थे कि इन नियम कायदे कानूनों के अलावा अगर कोई चलेगा तो संविधान के कोई खिलाफ जाएगा तो वो हिंदुस्तान से बगावत करेगा, हिंदुस्तान को नहीं चलाएगा। तो सर, संविधान जो पूरे हिंदुस्तान को चलाता है, तो वहीं बीजेपी एक हत्या दिवस मना रही है, संविधान हत्या दिवस। क्या आपको लगता है कि संविधान की वाकई हत्या हो गई है? मुझे तो इस बात को हंसी आती है इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे कि अभी देखिए आप, राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी पदयात्रा निकाली थी और पदयात्रा इसलिए निकाली थी कि हिंदुस्तान के जो संविधान है उसका खून तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हर तरीके से कर रही है। हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है, जातियों में बांटने का काम कर रही है। तुम ब्राह्मण हो, तुम जाट हो, तुम मीणे हो, तुम मुसलमान हो, तुम गुजर हो। क्या है? हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हर बिरादरी का आदमी रहता है, इसलिए हर जात का आदमी रहता है। इसीलिए हिंदुस्तान के संविधान इस हिसाब से बनाया गया था कि चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली दीपावली हो, मुहर्रम हो, चाहे राखी हो, ये एक हिंदुस्तान के सारे त्योहार ही तो बंधे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान एक मोहब्बत वाला शहर है, इसलिए राहुल गांधी जी ने एक मोहब्बत की रैली निकाली थी कि हम मोहब्बत बांटेंगे, प्यार बांटेंगे लोग, और बहुत हद तक वो रैली उनकी सक्सेस भी हुई। इस बात से भारतीय जनता पार्टी के हर उस लीडर को खतरा मालूम पड़ गया कि राहुल गांधी जी से जो इमेज बनी है राहुल गांधी जी की हिंदुस्तान के अंदर ही रैली निकाल करके, उससे भारतीय जनता पार्टी के हर लीडर को खतरा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी है जो संविधान बचाओ रैली चला रही है। अगर संविधान की हत्या हो गई तो संविधान को बचाया कैसे जा सकता है जब उसकी हत्या कर दी गई है? भाई, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि कौन से संविधान की हत्या होगी जो आप हत्या दिवस मनाओगे? कांग्रेस तो संविधान बचाने की रैलियां निकाल रही है, क्योंकि इनको जगाना चाह रही है कि आप लोग जिस तरीके से हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हो, संविधानों के खिलाफ आप कानून कर रहे हो। मुझे बताइए, आप कोई से भी विधायक को उठा करके देख लीजिए, आप राजस्थान को देख लीजिए, राजस्थान के विधायकों को देख लीजिए, कभी मस्जिद की अजानों को लेकर के विरोध कर लेते हैं, कभी किसी मदरसों में चले जाते हैं, कभी ई मित्र वालों की दुकानों पे चले जाते हैं, कभी किसी चीज को लेकर विरोध कर लेते हैं। अभी मुहर्रम के लिए कर दिया, पिछली दफे बकरीद के लिए कर दिया था। देखिए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का संविधान बना हुआ है कि हर त्यौहार हिसाब से मनाया जाएगा, हर त्यौहार को
बड़ी मोहब्बत से मनाया जाएगा। इसलिए ये कितना ही कोशिश कर ले हिंदुस्तान को बांटने का काम ये नहीं कर सकते, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो संविधान की तो हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। बताइए कौन से संविधान में, कौन से कानून में लिखा है कि आप हिंदुस्तान को बांटने का काम करो? हिंदुस्तान को आप जाति के अंदर बांट दो, क्यों नहीं कराती गणना? अब इन्होंने, हमने कितने टाइम से कांग्रेस पुकार रही कि साहब जातिगत गणना होनी चाहिए, अब जाकर के इन्होंने कहा अभी उसकी तारीख डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं ये। तो काट की आंधी एक बार छड़ती है, अब छड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर थे उनकी सारी कथनी और करनी जो भी थी वो सारी जनता के सामने आ चुकी है। अब जनता आने वाले चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, इनको सीटें नहीं मिलेगी, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। जब मेरा एक सवाल था कि अगर संविधान जिसके अपन चर्चा कर रहे हैं, संविधान की अगर हत्या हो गई और एक तरफ से बचाया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि संविधान को कहीं ना कहीं राजनीति ने कटघरे में खड़ा कर दिया? जो संविधान जिसने राजनीति के, जो हिंदुस्तान चलाने के लिए, राजनीति चलाने के लिए नियम कायदे बनाता है, वो खुद एक कटघरे में खड़ा हो गया। बता रहा हूँ ना मैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और कर क्या रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसकी हत्या करने पर लगे। हम क्यों संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं? लोगों को मालूम चलना चाहिए कि हिंदुस्तान किस तरीके से चलेगा। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कटहरे में खड़े हैं क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे विधानसभा का मामला हो, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके पास में सिर्फ एक ही जवाब है, जनता को आपस में लड़ाओ और राज करो। ये बांट करके राज करना चाहते हैं कि तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई। इस हिंदुस्तान के अंदर 7 कौम है और 7 कौम एक साथ चल के हिंदुस्तान को चलाएंगे। हिंदुस्तान का संविधान ये है। मेरा एक और सवाल था कि जैसे कि निकाय चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, निकाय चुनाव में लगातार देरी हो रही है, उसकी अभी तक तारीख वारीख नहीं दी गई, वो लगातार उसमें देरी की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही तो संविधान की हत्या है कि जो चीज संविधान, हिंदुस्तान का संविधान क्यों बनाया गया था कि राजनीति के अंदर हर चीज का एक चुनाव हो। सरपंच अलग है, नगर निकाय अलग है, नगर निगम अलग है, विधानसभा अलग है, पार्लियामेंट अलग है। इनको सबको सीढ़ी बाई सीढ़ी हिंदुस्तान को चलाने की। अब ये लोग तो मनमानी कर रहे हैं कि पूरे देश में एक चुनाव कराएंगे। ये संविधान में है क्या? कहीं नहीं। इसी का नाम हत्या है। तो हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये कांग्रेस के कर रहे हैं। इन्होंने तो मनमानी कर रखी है, जहाँ चाहते हैं वहाँ जिस हिसाब से जाते हैं उस हिसाब से चुनाव की घोषणाएं कराते हैं, जहाँ चाहते हैं जिस पे चाहते हैं जिस तरीके से एलिगेशन लगा देते हैं। प्रूफ इनके पास कुछ होते नहीं है। राहुल गांधी जी एक अकेले लीडर ऐसे हैं जिन्होंने इनका जीना दुश्वार कर रखा है। इनकी नाक में नकेल डाल रखी है। राहुल गांधी जी के एक भी सवाल का जवाब ना अमित शाह के पास है, ना मोदी जी के पास है, ना किसी और के पास है। तो हमारे साथ घाट गेट से पार्षद उमर दराज जी मौजूद थे। उन्होंने संविधान को लेकर काफी कुछ बताया कि संविधान की जो हत्या की जा रही है वो बीजेपी द्वारा की जा रही है और कांग्रेस उसको बचाने में लगी हुई है। उसको बचाने के लिए रैली पे रैली निकाली जा रही है और हर जगह उसका प्रचार कर रही है। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अपडेट इंडिया। कैमरामैन जावेद के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर, राजस्थान।